कई बार बड़े और जटिल विषयों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है सीधे स्रोत पर जाना। तो आज हम यही करने वाले हैं और इस्कॉन के अंदर की कुछ सबसे दिलचस्प बहसों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं इस्कॉन के ही एक अंदरूनी सदस्य के इंटरव्यू को। इस बातचीत से हमें उन विवादों को समझने में मदद मिलेगी जो अक्सर संगठन की शिक्षाओं को लेकर उठते रहते हैं। तो देखिए, आज हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे क्लैरिटी की जरूरत से, फिर शिव और रामकृष्ण से जुड़े सवालों को देखेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि सिद्धांत और प्रचारकों में क्या फर्क है। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है। तो ये जो पूरी बातचीत है, इसका सोर्स है लक्ष्मी नरसिम्हा दास जी। वो 10 साल से भी ज्यादा समय से इस्कॉन के नई दिल्ली मंदिर में एक ब्रह्मचारी हैं और उन्हीं के साथ हुए एक लंबे इंटरव्यू से हमने ये सारी जानकारी जुटाई है। ठीक है, तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा बनता है। भगवान शिव की स्थिति क्या है? क्या वो भक्त हैं या भगवान? चलिए इसे समझते हैं। अक्सर ये दावा सुनने में आता है और ये काफी विवाद भी खड़ा करता है कि भाई शिव जी के नाम को कृष्ण के नाम के बराबर समझना एक अपराध है, एक भूल है। लेकिन जब हम स्रोत की बात सुनते हैं तो पता चलता है कि शास्त्रों का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में शास्त्र भगवान शिव के दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए रूपों को हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ तो उन्हें सबसे बड़ा भक्त, एक परम वैष्णव माना गया है, यानी वो एक ऐसे गुरु हैं जिनसे भक्त कृष्ण या राम की भक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य सनातन गोस्वामी भी उन्हें पूजते थे। और वहीं दूसरी तरफ उनका एक रूप सदाशिव का भी है। इस रूप में वो स्वयं परम भगवान हैं। उनकी पूजा सीधे मुक्ति दिलाती है और उनका धाम शिवलोक एक परम धाम है, एक शाश्वत लोक है। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई बाहर की बात नहीं है, ये खुद सनातन गोस्वामी के ग्रंथ बृहद भागवतमृत से आता है। इसमें साफ लिखा है कि शिवलोक में रहने वाले सभी मुक्त हैं और शिवजी की कृपा से अनगिनत आत्माओं को मुक्ति मिली है। अब ये जो समझने का तरीका है, इसी से हम अपनी दूसरी बड़ी बहस पर आते हैं। वो है भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच के संबंध को लेकर। क्या इनमें कोई ऊंचा नीचा है? एक दावा जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है कि भगवान राम एक अधूरा रूप है और भगवान कृष्ण पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण है। इस तरह की बातें बहुत कंफ्यूजन पैदा करती हैं। और हमारे सोर्स लक्ष्मी नरसिम्हा दास जी इस बात को बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कहना कि राम जी की पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये अधूरे ज्ञान की निशानी है। तो फिर सही नजरिया क्या है? इसे समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है तत्व और दूसरा है रस। तो बात बहुत सीधी है। तत्व के स्तर पर यानी असलियत में राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही परम सत्य हैं। फर्क आता है रस में, यानी भक्ति के स्वाद में। ये तो भक्त की अपनी पसंद है, जैसे किसी को आम का रस पसंद हो और किसी को अनार का। स्वाद अलग है पर दोनों है तो फल का रस ही। और यहीं से हम असली मुद्दे पर आते हैं, जो एक तरह का आंतरिक विभाजन दिखाता है। एक तरफ है शास्त्रों के स्थापित सिद्धांत और दूसरी तरफ है कुछ प्रचारकों की सार्वजनिक बातें। तो सवाल मन में आता है कि अगर मूल ग्रंथों में बातें इतनी साफ हैं, तो फिर ये जाने माने प्रचारक इस तरह के विवाद क्यों खड़े करते हैं? ये बातें आती कहाँ से हैं? इस पर लक्ष्मी नरसिम्हा दास जी का मानना है कि हो सकता है कि ऐसे प्रचारकों का ज्ञान ही अधूरा हो। शायद उन्होंने परंपरा के मूल ग्रंथों को पूरी तरह से नहीं समझा है। और देखिए, वो इस बात को कितने साफ तौर पर कहते हैं। वो कहते हैं, अगर वे भगवान शिव को मुक्ति देने वाला नहीं मानते तो मैं उस विचार के साथ नहीं हूं। ये बात संगठन के अंदर के अलग अलग विचारों को बिल्कुल साफ कर देती है। बातचीत में एक और तकनीकी लेकिन जरूरी ऐतिहासिक बहस का भी जिक्र हुआ, और ये बहस जुड़ी है एक बहुत बड़े कमेंटेटर श्रीधर स्वामी से। अब उनकी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को लेकर दो अलग अलग मत हैं। एक पक्ष मानता है कि वो शंकर स्कूल के अद्वैत आचार्य थे। वहीं इस्कॉन का मानना है कि उन्होंने शुरुआत भले ही अद्वैत से की हो, पर बाद में वो वैष्णव बन गए थे और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हें जगत गुरु मानते थे। ये पूरी बहस इसी पर टिकी है।
तो भाई इतनी सारी गहरी और जटिल बातों के बाद हमें क्या मुख्य बातें समझनी चाहिए, इसे सार में कैसे देखें? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं जो सब कुछ साफ कर देती हैं। पहली, ये समझना कि तत्व यानी असलियत और रस यानी भक्ति के भाव में क्या फर्क है। दूसरी, ये पहचानना कि जो आधिकारिक सिद्धांत है वो कुछ लोकप्रिय प्रचारकों की बातों से अलग हो सकता है। और तीसरी, कि परंपरा के अंदर ही भगवान शिव को परम भगवान और परम भक्त दोनों रूपों में देखा जाता है और ये माना जाता है कि वो मुक्ति देते हैं। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नरसिम्हा दास जी का इंटरव्यू एक ऐसा नजरिया सामने रखता है जो पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है, और ये नजरिया उन कई विवादित दावों को सीधे सीधे चुनौती देता है जो आजकल ऑनलाइन फैल रहे हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब किसी आध्यात्मिक परंपरा में सिद्धांत और लोकप्रिय प्रचारकों की बातें अलग-अलग होने लगे, तो फिर उस परंपरा की असली और प्रामाणिक आवाज किसे माना जाए?